1947 का साल बरसगीर की तारीख में एक ऐसा मोड़ था जिसने लाखों इंसानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ एक साल नहीं था बल्कि एक अहद का इख्तिताम और एक नए खून आलूद बाब का आगाज था। इस साल ने न सिर्फ जुग्राफियाई सरहदें खींची बल्कि इंसानियत के दिलों पर भी गहरे और अनमिट जख्म छोड़ दिए। ये जख्म आज भी ताज़ा हैं, इनकी कसक आज भी महसूस की जाती है। ये एक ऐसी दास्तान है जो खून, आंसू और हिजरत के अलमनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सियासी फैसले किस तरह आम इंसानों की जिंदगियों को तहस नहस कर सकते हैं। यह सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि इंसानियत के एक ऐसे इम्तिहान की कहानी है जहाँ मोहब्बत, भाईचारा और सदियों पुरानी रफ़ाक़त नफ़रत और खूनरेज़ी की भींच चढ़ गई। ये वो वक्त था जब इंसान ने इंसान पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आज हम इस दर्दनाक दास्तान के औराक पलटेंगे, इन वाक़यात को याद करेंगे जिन्होंने बरसगीर को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक याद दहानी है, एक सबक है और एक ऐसी हकीकत है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बरसगीर पर अंग्रेज़ों की तकरीबन 200 साला हुकूमत का सूरज बिलाखिर गुरूब होने को था। आज़ादी की सुबह तुलू होने वाली थी, एक ऐसी सुबह जिसका ख्वाब सदियों से देखा जा रहा था। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही एक ऐसा फैसला भी आया जिसने खुशियों को गम में बदल दिया। ये फैसला था बरसगीर की तकसीम का। हिंदुस्तान को दो आज़ाद ममालिक में तकसीम किया गया, भारत और पाकिस्तान। यह तकसीम एक सियासी ज़रूरत थी, एक गहरी साजिश, इस पर आज भी बहस जारी है। लेकिन इसके नताइज ने लाखों लोगों की तकदीर बदल दी। इस तकसीम का सबसे अहम और मुश्किल काम सरहदों का तयन था। ये जिम्मेदारी सर सीरियल रेडक्लिफ को सौंपी गई, एक ऐसे शख्स को जिसका बरसगीर से कोई ताल्लुक नहीं था। इसे इस खत्ते की सकाफत, ज़ुबानों और जुग्राफिया का कोई इल्म नहीं था। रेडक्लिफ को इस अजीम अलशान और हसास काम के लिए सिर्फ चंद हफ्ते दिए गए। ये वक्त इतना कम था कि किसी भी मुनसिफाना और दुरुस्त तकसीम का तसव्वुर भी मुहाल था। इस उजलत में खींची गई सरहदों ने कबीलों, शहरों और घरों को तकसीम कर दिया। ये सरहदें सिर्फ ज़मीन पर नहीं खींची गईं बल्कि ये दिलों पर भी खींची गईं, रिश्तों को काट गईं और सदियों पुरानी रफ़ाक़तों को पारा पारा कर गईं। एक ही गांव के लोग, एक ही ख़ानदान के अफराद अचानक एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। तकसीम के ऐलान के बाद तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत शुरू हुई। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने आबाई घरों को छोड़ने पर मजबूर किया गया। यह हिजरत किसी पुरम नकल मकानी की तरह नहीं थी बल्कि यह खून और आग का एक दरिया था। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पैदल, बैलगाड़ियों पर और रेलगाड़ियों में सफ़र किया। लेकिन यह सफ़र मौत का सफ़र साबित हुआ। रास्ते में इन काफिलों पर हमले हुए, लूटमार की गई और बेगुनाह इंसानों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। खून की रेलगाड़ियां का तस्वुर इसी वक्त पैदा हुआ जब रेलगाड़ियां मंजिलों तक पहुंचती तो उनमें सिर्फ लाशें भरी होती। ये मंजर इंसानियत के माथे पर एक सियाह धब्बा है। ये वो वक्त था जब इंसानियत ने अपना सबसे काला रुख दिखाया। पूरे के पूरे कस्बे जला दिए गए, खेत खलियान वीरान हो गए और सदियों पुरानी बस्तियां राख का ढेर बन गई। औरतों की इज्जत लूटी गई, इनकी इस्मत दुरी की गई और उन्हें बेरहमी से कत्ल किया गया। बच्चों को माँ की गोद से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। अंदाज़ा 10 लाख अफराद इस तकसीम के दौरान अपनी जान से गए। यह सिर्फ अदाद शुमार नहीं बल्कि हर एक अदद के पीछे एक कहानी है, एक ख़ानदान का दुख है, एक माँ का आंसू है। ये वो वक्त था जब इंसानियत ने अपनी तमाम हदें पार कर दी।
ये वो दौर था जब नफरत और तआस्सुब ने अक्ल और इंसानियत पर पर्दा डाल दिया था। लोग अपने पड़ोसियों के खून के प्यासे हो गए, जिनके साथ वो सदियों से रह रहे थे। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी रिश्ता है। इस खूनरेज़ी और तबाही के दरमियान इंसानियत की कुछ रोशन मिसालें भी मौजूद थीं। ये वो कहानियाँ हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि तारीकी में भी रोशनी की किरणें मौजूद होती हैं। कुछ हिंदू, सिख और मुसलमान अपने पड़ोसियों को बचाकर दूसरी तरफ भेजते रहे। उन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर उन लोगों की मदद की जिनका मजहब उनसे मुख्तलिफ था। ये वो लोग थे जिन्होंने नफरत के इस तूफान में भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने दिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी किसी भी सरहद से बालातर है। कुछ लोगों ने अपने घरों को मेहमान खाने बनाकर मुसाफिरों को पनाह दी। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, जख्मियों की मरहम पट्टी की और बेघरों को छत फराहम की। ये वो हीरो थे जिनके नाम तारीख की किताबों में शायद न लिखे गए हों, लेकिन उनके अमाल इंसानियत की सबसे बड़ी गवाही है। उन्होंने दिखाया कि मजहब और कौमियत से बढ़कर इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है। इनकी कुर्बानियाँ और उनकी हमदर्दी आज भी हमें मुतासिर करती है। ये कहानियाँ हमें उम्मीद देती हैं कि इंसान के अंदर अच्छाई कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। लेकिन अफसोस कि ये रोशन कहानियाँ खून के इस दरिया में डूब गई। नफ़रत का सैलाब इतना शदीद था कि इंसानियत की ये छोटी छोटी शमें उसके सामने मांद पड़ गई। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि अच्छाई की आवाज़ अक्सर बुराई के शोर में दब जाती है। इन वाक़यात ने हमें सिखाया कि इंसानियत का इम्तिहान सबसे मुश्किल होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा इंसानियत के आला अक़दार को थामे रखना चाहिए। 1947 की तक़सीम ने सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि करोड़ों ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदल दें। ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। वो लोग जो एक ही गांव में सालों से रहते थे, एक ही ज़मीन में खेती करते थे और एक ही गली में हंसते खेलते थे, अचानक अजनबी बन गए। उनके दरमियान नफ़रत की एक दीवार खड़ी कर दी गई, एक ऐसी दीवार जो आज भी मौजूद है। सरहदें तो बन गई, लेकिन दिलों के ज़ख्म आज तक नहीं भर पाए। ये ज़ख्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे हैं और उनका दर्द आज भी महसूस किया जाता है। लाखों लोग बेघर हुए, उनकी जायदादें छीन ली गईं और उनकी शनाख्त बदल गई। वो अपनी आबाई ज़मीनों से महरूम हो गए और उन्हें नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। ये एक ऐसा सदमा था जिससे बहुत से लोग कभी बाहर नहीं निकल पाए। सियासत और नफ़रत के फ़ैसलों का सबसे बड़ा बोझ हमेशा आम इंसान उठाता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने घरों, अपने प्यारों और अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी देते हैं। इनकी कहानियाँ अक्सर तारीख़ के सफ़हात से गायब हो जाती हैं। तक़सीम में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुस्तकिल कशीदगी पैदा कर दी। ये कशीदगी आज भी मौजूद है और उसके असरात दोनों कौमों की तरक्की पर पड़ते हैं। ये एक ऐसा विरसा है जो हमें मुसलसल याद दिलाता है कि नफ़रत की कीमत कितनी भारी होती है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सियासी फ़ैसले किस तरह आम इंसानों की ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं। 1947 की तक़सीम एक दर्दनाक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो इंसानियत के सबसे तारीक पहलू को उजागर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब नफ़रत और तआस्सुब उरूज पर होते हैं तो क्या हो सकता है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये सवाल उठाता है कि क्या ये एक ज़रूरी फ़ैसला था इंसानियत की सबसे बड़ी गलती? इस सवाल का जवाब आज भी बहस तलब है, लेकिन इसके नताइज ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। हमें इस तारीख़ से सबक सीखना चाहिए
تاکہ ہم مستقبل میں ایسی غلطیوں سے بچ سکیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امن اور بھائی چارہ ہی انسانیت کی بقا کا واحد راستہ ہے۔ نفرت اور تقسیم صرف تباہی لاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ ہمیں انسانیت کے اعلیٰ اقدار کو فروغ دینا چاہیے اور نفرت کی دیواروں کو گرانا چاہیے۔ آپ کو یہ تاریخی واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔